नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। कमांडो संतोष जी, नमस्कार नमस्कार, जय हिंद है आपको। जाहिर आप कहीं कठिन परिस्थितियों में कठिन पोस्टिंग कहीं जगह पर ही पोस्टिंग कर रहे होंगे, देश की सेवा कर रहे होंगे। तो आपको जहां भी हैं आप वहां से ही आपको नमस्कार। आज लगता है मैं टाइम पर हूं तो लोग पीछे रह गए हैं। कुकिंग हेलो जी, हेलो हेलो। जैसा कि थंबनेल है उस पे हमने बताया कि देखिए ये इंटरव्यू हमने बहुत पहले करके रखा हुआ था। तो मैं वो सोच रहा हूँ वो इंटरव्यू जो है उस पे हो गया काम, तो कल वो पब्लिश कर देंगे। तो वो इंटरव्यू उसमें आपके मन में जो अभी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं ना, उन सारे सवालों के जवाब, हालाँकि वो जवाब एक्सप्रेस जो मेंबर्स हैं उन्होंने पूछे थे, तो उनके उनके सवालों के जवाब हैं। लेकिन मुझे लगता है वो कमोबेश जो हर लोग हैं, जो भी लोग हैं, आज उनके मन में वही सवाल था, तो वो सारे उन सवालों के जवाब है, तो वो है। तो दिलीप तिवारी जी नमस्कार, प्रताप जी हेलो हेलो। कुकिंग आज मैंने न्यूज़ में देखा है कि 18 मंथ का डीए अरियर के लिए गवर्नमेंट, देखिए वो तो मैंने कहा ही था कि जिस तरह से पूरा जेसीएम, और जो यहाँ पे बातचीत में शिव गोपाल जी ने भी कहा था कि जिस तरह से पूरा जेसीएम एक मत है डीए के लिए, 18 महीने के डीए के लिए, तो उस पे जो है मैंने तो आपको शुरू से कहा था कि उस पे मुझे तो 95% चांस लग रहा है कि वो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई मतलब कर्मचारी संगठनों की तरफ से कोई ये रहता, ढिलाई रहती, तो समझ सकते थे कि कहीं हो सकता है मामला फंस जाए। लेकिन हमने आपको सबसे पहले बताया था, उनसे बातचीत करके, वो इंटरव्यू भी था, तो उस पे जो है उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हम इस पे जो है डिसएग्रीमेंट लेके बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएँगे। उसके बाद हमने एनएफआईआर के जो जनरल सेक्रेटरी हैं राघवैया जी, उनसे पूछा था कि इनका शिव गोपाल जी का ये कहना है कि वो डिसएग्रीमेंट लेंगे। तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, फिर बाद में उन्होंने कहा कि पूरे जेसीएम से बात हुई थी, शिव गोपाल जी ने ये बात कही थी। तो जब पूरा कर्म थे, देखो यही तो है यूनिटी ना, अगर आप एक रहेंगे, यूनिटी रहेगी, तो फिर तो सरकार को माननी ही पड़ेगी ना। वहीं पे सरकार भी फ़ायदा वहीं पे लेती है जहाँ पे देखते हैं कि इधर यूनिटी का थोड़ा कम है। तो वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो इसलिए मैं और कहीं क्या चल रहा है, मैं तो शुरू से कहता हूँ, मैं दूसरे जगह पे कमेंट नहीं करता। लेकिन आपने चूँकि इस 18 महीने के डीए के बारे में पूछा, तो वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ये तो हमने पहले वो वीडियो में किया हुआ इंटरव्यू है, उस पर बातचीत हुई है। और मुझे भी खुद लगता है, और मैंने इस बात को पहले भी कहा है कि मुझे 95% लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं लगता है, मतलब कि 18 महीने के डीए के मसले पर। तो वो मिल जाएगा। बाकी देखिए दूसरे लोग तो मैं जानता ही हूँ, वो कुछ से कुछ चलाते हैं। हमें उससे दूसरों पे हमें कमेंट नहीं करना है। जी, गोरख जी राम राम, अभिषेक कुमार मैक्सिमम। अच्छा, आप फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर पे देखिए, फिटमेंट फैक्टर पे देखिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं। बहुत सारे चैनल जो है ना, अभी बहुत सारे जो नेता भी हैं वो आपको हिसाब बता रहे हैं। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, कहीं कोई हिसाब अभी नहीं है, किसी को भी मतलब कुछ भी फाइनल नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा। तो ये अपने आप को जो है अपना भी टाइम वेस्ट करना होगा, और लोगों मतलब क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं ऐसा तय कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। वो कमिटी अभी तो बहुत कुछ, अभी तो कुछ एक तरह से कहिए अभी सिर्फ गठन की घोषणा हुई है। अब आगे जो है उसके कौन उसके चेयरमैन होंगे, कौन 2 मेंबर होंगे, ये सब होगा। फिर टर्म्स एंड रेफरेंस आएगा, तो उसमें वक़्त लगेगा। तो इसलिए फिटमेंट फैक्टर अभी जो भी कोई बता रहे हैं, वो अगर कोई सरकार का आदमी आपको बता रहा है, सरकार के पद पे बैठा है, तब तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। उसका जो है उसको तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन ऐसे कोई बता रहा है, तो जो जो एक्चुअल सीन है वो कि अभी उसकी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं। अभी जब तीनों लोग हो जाएँगे, जब वो जो चेयरमैन हो जाएँगे, फिर 2 मेंबर हो जाएँगे, उसके बाद फिर कुछ आगे बात बढ़ेगी, तब जाके फिटमेंट फैक्टर का नंबर आएगा। जबकि बात हकीकत भी है कि फिटमेंट फैक्टर से ही आपका सैलरी जो आप कह रहे हैं ना, जो भी पहले 17,000 था, जो अब 51 हो जाएगा, तो वो सारा कुछ डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर पर। तो फिटमेंट फैक्टर में अभी वक़्त है। बाकी जो लोग भी बता रहे हैं आपको, गलत बता रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।
हाँ, लेकिन अगर सरकार का कोई आदमी बता रहा है, अगर सरकारी पद पे बैठ के बता रहा है, तो आप उसको मान सकते हैं। लेकिन अभी कोई कैसे बताएगा, है ना? तो वो उनके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर होगा, तो इसलिए नहीं लगता है। शोभनी देवी जी, अंगवानी चैनल की जय हो, आपकी भी जय हो। अब सीएपीएफ को ओपीएस का इंतजार है, बिल्कुल हमें भी इंतजार है, पूरे देश को मुझे लगता है इंतजार है ओपीएस का। सारा कुछ देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में है, उस पे जब सुनवाई होती है तो उसमें जाए तो देखिए मुझे तो लगता ही कि जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा और होना चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि जो ग्राउंड था और खासकर जो कहते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है जिसके आधार पर कि ये हो सकता है। और छिब्बर साहब से जब बात हुई थी वीडियो वाले में, वीडियो इंटरव्यू में, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये वहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको आधार मानते हुए जो फैसला मतलब उनके पक्ष में आने का मैक्सिमम चांस है। ये तो हमें लग रहा है, फिर भी हम तो कहेंगे कि सरकार को जो है वापस कर लेना चाहिए। बाकी देखिए सरकार की इच्छा और कोर्ट में जो होगा वो तो हो ही जाएगा। जब इतना इंतजार कर लिया तो और कर लीजिए कुछ देर इंतजार, उसमें क्या लगा है। शुभम एनपीएस, शुभम परमार, एनपीएस और यूपीएस कौन सा अच्छा है? देखो भाइयों, मैंने शुरू से कहा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, कभी मैंने जजमेंट नहीं दिया कि कौन सा बेहतर है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ भी नहीं, तो मुझे उतना, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए ज़रूर करता हूँ कि जो दोनों पक्ष, जो एनपीएस, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इसमें शामिल हैं, उनकी बात आपके सामने रखता हूँ। तय करने का काम आपका है और ये मैं कभी कहूँगा भी नहीं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या खराब है, वो आप खुद तय करिए जी। वो काम मेरा नहीं है। बाकी ये है कि मैं जो यूपीएस के बारे में बोलते हैं, उनको भी आपके पास ला चुका हूँ और जो एनपीएस और ओपीएस के बारे में उनको भी ला चुका हूँ। तो वो दोनों पक्ष आपके सामने हैं। मैंने दोनों तीनों पक्ष आपके सामने रखे, तय करने का काम आपका है, वो आप करें। उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। कुकिंग से आपका धन्यवाद हम तक इतना इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। देखिए जी, इसमें धन्यवाद क्या, ठीक है, हम भी अपना काम कर रहे हैं और क्या। हमें भी देखो, हम भी चला रहे हैं चैनल, तो ठीक है, हम नहीं लाएँगे इन्फॉर्मेशन तो आप क्यों देखोगे? सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए कह रहा हूँ हमें तो इन्फॉर्मेशन लानी है ताकि आप तभी आप देखेंगे। चलिए, राहुल भैया ओपीएस की बात करो, अब कब आएगा? ओपीएस तो तभी आएगा जब सरकार देंगी, और क्या, और कैसे ओपीएस आएगा? और तो कोई रास्ता है नहीं। मेरे आपके अनुसार से फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है जी? मेरे हिसाब से तो देखो, जो माना गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि उतना होगा, मुझे जो लग रहा है। बाकी तो देखिए जो होता है वो आ ही जाएगा सबके सामने, और मैं आपको पहले भी बता दूँगा वो, ये भी आप निश्चिंत रहिए, वो मैं बताऊँगा पहले। अनिल अनिल दुबे जी, हेलो जी, हेलो। दीप रेलवे जी, सादर प्रणाम भैया जी। अप्रेंटिस से रिलेटेड तो विस्तार से तो सारा बता ही दिया, उनका इंटरव्यू था ही, जो कि 2 बड़ी खबर थी, आपने कल देखी ही होगी कि अप्रेंटिस के लिए जो जो 2 बड़ा इश्यू था, उस पर हमने आपको उनसे बात करा ही दी थी। उन्होंने कहा था कि वैकेंसी भी कुछ बढ़ेंगी और नॉन टेम जो टेक्निकल पोस्ट है, उसमें आईटीआई मैंडेटरी रहेगा, जैसा कि उनकी बातचीत हुई है, उसके आधार पर उन्होंने कहा था। फिर भी उन्होंने कहा था कि इस पे हम जब तक आ नहीं जाता है, चूँकि वो हमेशा से कहते हैं कि जब तक सामने ना आ जाए तब तक हम उसके बारे में फाइनल कुछ ना कहें। अनिल जी, नमस्कार जी अनिल जी। अभिजीत मिनिमम कितना? देखो सर, इसका जवाब तो मैंने दे दिया। श्यामलाल पटेल जी, शिव गोपाल मिश्रा जी का मैं धन्यवाद दूँगा। ठीक है, आपको लग रहा है आप धन्यवाद देना चाहते हैं, आप बिल्कुल दें। यूपीएस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ अंदाजा? अब तो देखो, अब तो यूपीएस नोटिफिकेशन ही बचा है, तो अब वो जब आ जाए। अनिल दुबे जी, असिस्टेंट टीचर इंटर कॉलेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। डीप अप्रेंटिस को लेकर एनएफआई रघुवैया सर का इंटरव्यू करें जी, बिल्कुल ठीक है। सर, फिटमेंट फैक्टर से मतलब नहीं है सर, भत्ता के बारे में पूछ रहे हैं। 7th पे में जो परसेंट में भत्ता मिला था,
वो 8 पे में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये आपका फीडबैक है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको जो है कभी जब भी बातचीत होगी या इंटरव्यू होगा तो उस दौरान जो है इसको जो है कमेंट को के ज़रिए जो है आपकी जो भावना है उसको ध्यान में ला दिया जाएगा। सुबह में यूपीएस नोटिफ़िकेशन कब आएँगे? जी, अंजोरा सरकार पहले 8वें में सक्रिय नहीं थी, अचानक प्रेम आ गया। ओपीएस नहीं, ओपीएस देखो दवा नहीं है, ओपीएस तो मुद्दा है ही, ओपीएस दवा नहीं है। वो भी हो सकता है अचानक आ जाए, मतलब हम अच्छा सोचने में क्या बुराई है, सोच ही सकते हैं। पवन कुमार सर हम कर्ज लेकर 2 ईयर आईटीआई किए। नहीं, ये तो अप्रेंटिस की बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसलिए तो मैंने खुद को मतलब जुड़ा हुआ महसूस किया कि ये मतलब उनकी हालत ऐसी न मैं तो सीधा कहता हूँ कि या तो उनके कुछ सीट फिक्स कर दीजिए, इतनी-इतनी संख्या में आप अप्रेंटिस करा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे आगे चल के? और सिर्फ़ आपके पैसे खर्च करने के नहीं, रेलवे भी तो ट्रेनिंग पे खर्च करा रहा है। तो इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए ना कि अगर और ऐसा तो है नहीं कि अप्रेंटिस रेलवे अप्रेंटिस करके कहीं और काम कर मुझे नहीं आइडिया हो सकता है अगर हो, लेकिन मुझे लगता है अगर रेलवे अप्रेंटिस करके अगर सिर्फ़ रेलवे में वो काम करने के लायक होता है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है इतनी भारी संख्या में? एक तरफ तो आदमी और निश्चिंत हो जाता है वो, कि चलो भाई वहाँ पे अब रेलवे का अप्रेंटिस कर लिया, नौकरी हो जाएगा, उसके बाद वो कहीं कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। तो ये तो दिक्कत है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अप्रेंटिस की तो स्थिति ऐसी है कि वो और कुछ कर ही नहीं सकता है। तो बेहतर होगा कि अगर नहीं उनको नौकरी में लेना तो ये एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए कि हाँ भाई या उतना ही सीट को कराया जाए जिनको नौकरी देना है, वहीं पे टेस्ट कर लें। ये तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसपे सोचना होगा अब तो ये और जिस तरह से लोग मतलब अब तो जिस तरह से दूसरी लड़ाई भी शुरू हो गई ना आईटीआई, नॉन आईटीआई की, तो इतनी लड़ाई बढ़ाने से तो बेहतर है ना कि कोई रास्ता निकाला जाए। इतनी लड़ाई बढ़ाने से तो बेहतर है कि कोई रास्ता निकाला जाए, तो वो तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर जो है कुछ सोचना पड़ेगा। तो सतीश प्रसाद जी, आपने बोनस के बारे में जेसीएम के नेताओं से प्रश्न नहीं पूछा कि आप लोग 7वें वेतन के अनुसार क्यों नहीं दिला पाए? प्रश्न नहीं पूछा अभी तक, अच्छा ठीक है पूछ लेंगे। शुक्ला जी, अंगवानी चैनल का जलवा है भाई, देखो जलवा तो आप लोगों के कारण है, आप लोग चैनल किसी भी चैनल को ऊपर उठा सकते हो, किसी को नीचे भी गिरा सकते हो, तो सारा जलवा है तो आपके कारण है, जलवा नहीं है तो वो भी आपके कारण है, सब कुछ आप ही के ऊपर है। संकेत जी, वैकेंसीज़ कितना आएगा? देखो जी ये तो एक नंबर तो उन्होंने भी नहीं बताया तो मैं भी नहीं बता सकता। बाबा धाम देखो मैंने आपको फिटमेंट करने में जवाब दे ही दिया है सर, है ना? विश्वजीत सर आपकी बात उस जगह तक पहुँच सकता है तो सर आप ग्रुप डी वैकेंसी हाँ, ठीक है तो उठा तो रहे हैं, आप बताइए कुछ अलग उसमें है, कुछ अलग है तो बताइए उसको उठाएँगे उसमें क्या लगा है? जमुना प्रसाद जी भाई आपके सही विश्लेषण के लिए आपको बार-बार नमस्कार और बार-बार वंदन ऐसे ही कर्मचारियों का मनोबल नहीं वो तो ठीक है, कर्मचारियों के मनोबल के साथ जो है हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए, हमें भी सपोर्ट करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिए। हाँ। शुक्ला जी अब रेल अप्रेंटिस का समायोजन होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एबीसीडी सर रेलवे ग्रुप डी के बारे में रेलवे ग्रुप डी के बारे में क्या बोलूँ बताइए? तो बोला तो है ही, अब फिर कुछ कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया अब बात भी है, कहीं कुछ बात होती है तो मैं वो लाता हूँ आपके लिए, है ना? ठीक कहा कि सीए पे ओपीएस मिलेगा या नहीं, इसका जवाब तो मैंने आपको दे ही दिया है। लेकिन मिल जाना चाहिए ये तो मैं क्या पूरा देश कह रहा है कि उनको मिल जाना चाहिए। अक्षय खान जो मुझे भत्ता ठीक है, भत्ता हो गया आपका सर। उमेश कुमार राम आप सही न्यूज़ देते हैं। जी, देखो इसको लेके तो हमारी सारी कोशिश यही रही कि हम इधर-उधर बिना पढ़े जो है बहुत लोग होते हैं ना कि दूसरे चैनल का देख के या इधर-उधर का करके लोग बना देते हैं। अखबार का पढ़ के बनाते हैं, लेकिन हम वो नहीं किए, हमें कोई बात नहीं, हमें जब बात हो, जब कन्फर्म हो तभी हम करते हैं, हम इधर-उधर का नहीं देख के हम वो नहीं करते।
तो इस पर हम बहुत ध्यान रखते हैं इस बात का कि हमारा चैनल क्रेडिबल रहे और रिलायबल रहे, कि एक बार अगर सुन लिया आदमी ने तो कहे कि हाँ भाई, वो सही है। उमेश राव जी, नमस्ते जी। अंजोरा अब अभी तक बोनस नहीं, छठे वेतन आयोग से। ठीक है, इसको अगली बार जब कभी होता है तो इस पे आपका पूछ लेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि बोनस जो है अ, छठे वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है, सातवें के हिसाब से नहीं मिल रहा है, यही है ना? ठीक है। चंदन सर, एक्ट अप्रेंटिस का जो लीडर आशीष मिश्रा वो आंदोलन कब करेंगे? वो आंदोलन तो वो तो कह रहे थे, तो आप लोगों की शायद मीटिंग भी हुई थी, जो पिछली दफा हम लोग लाइव आए थे, तो उस पर तो उन्होंने कहा था कि जो है कुछ आप लोगों की मीटिंग वो कर रहे हैं आप ग्रुप में। तो फिर चलिए, हम भी थोड़ा इधर व्यस्त हो गए थे। फिर जो है कल परसों लाइव कर लेते हैं, एक बार बैठ जाते हैं, सब बात करते हैं, क्या है ना? जाकिर हुसैन जी, मैं गुड इवनिंग, मैं लद्दाख, अरे वाह वाह, लद्दाख से हैं, बहुत बढ़िया। जी हाँ, ओपीएस को लेकर तो देखिए, डीप रेलवे देव मिश्रा जी का इंटरव्यू देखकर बहुत लोग भ्रमित सा हो गए, क्या अप्रेंटिस का अलग से भर्ती होगा या क्या होगा अप्रेंटिस को लेकर? अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन है और आप लोगों को लगता है कि ये कंफ्यूजन सही, देखिए मैंने बार बार कहा कि मैं और ना तो रेलवे का आदमी, ना कोई सरकारी, तो मुझे नहीं पता। आप लोगों ने बताया कि इस मसले को उठाया जाए, इस मसले को बढ़ाया जाए, शिव गोपाल जी से बात किया जाए, तो मैंने आपके लिए बात कर दिया है ना। अब आपको अगर लग रहा है कि ये कंफ्यूजन है और बहुत लोगों में है और उसको दूर करने की जरूरत है, तो अगली बार जब मुलाकात होगी तो ये भी पूछ लिया जाएगा। फन टाइम सर, अरे फन टाइम, आपका नाम ही फन है, तो ये फन, ये बहुत फिटमेंट फैक्टर, बहुत गंभीर विषय है भाई, ये फन का टॉपिक नहीं है। मुझे कह तो रहा हूँ, मैंने शुरू से बोला है कि मैं अपनी बातें नहीं बताता, कि मुझे भाई जो सरकार को है वो बताएगी, और जो आप चाहते हैं जो कर्मचारी नेता है उसकी बात होती है, हम लोगों को उसमें क्या बोलेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि जो मांगा गया है वो होगा जी, अगर मेरी जान है तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो मांगा गया है वो मिलेगा। शत्रुघ्न को, अगर यूपीएस है तो कोर्ट आदेश सीएपीएफ को ओपीएस लागू, तो हम ओपीएस दोबारा जा सकते हैं। अगर हम लोग यूपीएस ले लेते हैं और कोर्ट आदेश दे देती है कि सीएपीएफ, हाँ, लेकिन उसमें शायद वापस नहीं है ना, रिवर्जन। तो खैर अभी तो है समय ना, वो तो अप्रैल से लागू होगा वो यूपीएस, और जो ऑप्शन भी अभी, जब गजट अभी देखो कब आता है, तो उसके बाद ही तो अभी तो समय मिलेगा तो है, तब तक वो कोर्ट में सुनवाई भी हो जाएगी। क्या लगता है? रेलवे एनटीपीसी 2019 के एसआरसीटीसी की ज्वाइनिंग 28 ग्रेड पे इनिशियल ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन ऑन रिक्वेस्ट पे ले रहे हैं। सर ये वाला सवाल देखो, ये सवाल आप जो है चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देना, ये पूछ लेंगे, ये सवाल पूछना पड़ेगा, है ना? हाँ, आप कह रहे हो पहुंचानी है मैसेज, हाँ ठीक है, ये हम बात पूछ लेंगे, आप इसको चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे डाल देना बस। सर ट्रैकमैन पर से गोपाल मिश्रा जी से पूछिए, ट्रैकमैन एवरी ईयर। जी बिल्कुल, इस पर तो हमने पहले भी बात की है, लेकिन ठीक है, फिर एक बार बात कर लेंगे। वक्त ऐसा होता है, नींद भी आने लगती है। राज्य सरकार देगी कि नहीं, कैसे नहीं देगी भी राज्य सरकार, मैंने तो आपको कहा था कि केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि इतना मतलब किसी में ये नहीं कि हम सरकारी कर्मचारियों को नाराज कर दें एक साथ, तो कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी कर्मचारियों को नाराज नहीं करेगी। ठीक है, ट्रैकमैन वाला आपका पढ़ लिया सर हमने, आप ट्रैकमैन वाला जब भी होगा वो करूंगा। सर कुछ यूट्यूब चैनल बता रहे हैं, वो सब यहीं से सुन के आपको बताते हैं कि वीआरएस 20 साल हो गया। हाँ, बहुत नेता भी यहाँ से सुन के अपना भाषण देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पूरी संभावना है, जो कि आपको पिछले इंटरव्यूज में जो है वो बात हमने आपको बताई थी, वो बात है, जिसमें कि जो आया है उसके बाद जो कर्मचारी संगठन है, जो जेसीएम है, उनके नेताओं ने जो है सुझावों का एक दिया लिस्ट, जो ये चीजें कर दें तो सबको एक्सेप्टेबल होगा, तो उसमें एक सुझाव ये भी था। तो और इसको लेकर है कि संभावना शायद है कि ये जो है
आ जाए और इसी को लेकर जो है लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं, जेसीएम के नेता भी कि आखिर हम जो उन्होंने सुझाव दिया था, उस सुझाव को शामिल किया गया है कि नहीं बजट में, इससे उनको भी इंतज़ार है बजट का। 109 के बारे में चलिए ठीक है, पूछ लेंगे जी। देखो जो सवाल है ना पूछवाने वाले वो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो, वो ठीक रहता है ना, नहीं तो यहाँ पे देखो अभी लाइव होगा उसके बाद से ये गायब हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ आपने कि कह दिया कि यहाँ पे अगर मान लो बहुत चीज़ें होती जो मुझे पता है तो मैं जवाब दे दूँगा, नहीं तो ऐसे रहेगा तो बेहतर ये होगा ना जैसे जो सवाल पूछवाने हैं वो आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दो, है ना? तो उसको जब भी होगा तो उसको हम पूछ लेंगे। मंतोष कुमार प्लीज़ डिटेल में बताएँ कि रनिंग स्टाफ को 8th पे कमीशन में बेनिफिट तो क्यों जब पूरे देश को बेनिफिट मिलेगा तो आपको क्यों नहीं मिलेगा रनिंग स्टाफ को? ऐसा कुछ है क्या कि आपको नहीं मिलेगा? मतलब मुझे इस बात लेकिन मुझे लगता है कि भाई वो तो पूरे देश में सबको मिलता है कि और आप तो वैसे भी अगर रनिंग स्टाफ यहाँ ले ले तो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको तो मिलेगा ही उसमें क्या दिक्कत है? ट्रैकमैन वाला ठीक है, ट्रैकमैन वाला तो हो ही गया। ठीक है डीप रेलवे जी मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। व्हेन विल बी कमीशन व्हेन विल बी कमीशंस मेंबर चेयरपर्सन्स फाइनलाइज वो तो अनाउंस हो ही जाएगा उसमें, वो है। इसमें देखिए, कुछ चैनल चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं वो ठीक है, वो कह तो रहा हूँ कि बहुत चीज़ें यहीं से वो उठा के ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बातें ऐसी होती हैं इंटरव्यू वगैरह में, यहीं से उठा के ले जाते हैं और इस बात का तो हमने कहा। लेकिन अब कौन क्या चला रहा है उस पर देखिए हमने पहले भी नहीं क रिएक्ट किया, ना कमेंट किया, ना हम अभी करेंगे। हमें क्या मतलब दूसरा क्या चला रहा है। तो हम तो यहाँ की गारंटी ले रहे हैं, तो वो आपको हमने बताया हुआ है कि इसको लेके सुझाव जो दिए गए थे दोनों तरफ से, तो उसमें ये एक प्रमुख मांग था कर्मचारी संगठनों की तरफ से। सर ओपीएस कब मिलेगा? ये बड़ा एक सवाल है। एक ही सवाल की बहुत बार आ जा रहा है। दुर्गा प्रसाद मीना टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू होना चाहिए। जी, जो बातचीत हुई उसके हिसाब से तो वो भी कह रहे हैं कि हाँ लगना चाहिए। अरे तो ये एक ही सवाल कितनी बार डाल दिया उन्होंने कि 20 साल में मिलेगा। टीटीई को भी किलोमीटर अलाउंस और एंड ओवर टाइम मिलना चाहिए सर। ओके जी ठीक है। तो ये आप अगर वो अपने राय दे रहे हैं तो इस राय को जो है कहीं सही जगह पे रख दिया जाएगा बातचीत के दौरान। चलो कि उसका माही दुलती मत विनर मिलिट्री सर्विस पे का क्या हो रहा है ऑफर जवानों की। इसमें देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है किस केस की आप बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं सर। बस एक उनके सीएपीएफ के बारे में जो मुझे जानकारी थी वो उसी की थी, जो कि सुनवाई होनी थी जिसका कि सारा कुछ जो सारी उम्मीदें जो है पैरामिलिट्री की वो कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई, जिसपे कि वकील साहब चिब्बर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि फरवरी के मतलब तीसरे हफ्ते में जो उस पर सुनवाई हो सकती है कोर्ट में। तो फिर
लेकिन अब तो व कम वक़्त भी बचा है, देख लेते हैं, अब इतना इंतज़ार किया ही सही। टेक्निकल कोर्स तो कर ही लिया। ओपीएस कम मिलेगा भाई ये तो। वैसे दीप जी कौन-सी सारी बातें, क्योंकि यहाँ तो इतने कमेंट, एक ही कमेंट इतने मतलब 100 बार मुझे लगता है लिख दिए होंगे, तो उसमें थोड़ा ये, तो आपकी जो बात जो कह रहे हैं अगली बार बातचीत हो, रिकॉर्ड हो तो उसपे सारी बातें, तो कौन-सी जो अगर कोई ख़ास बात है तो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए चैनल के। इसमें आईटीआई होना चाहिए, सर्जरी अप्रेंटिस। ओह! 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 नींद आ रही है आज। ज़रूर टाइम देंगे स्पेशल में। ठीक है। देखिए आपके लिए तो जो टाइम देते, जो चर्चा देते उनसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जब मैं अपने 7th पे 2000 से लागू किया, जबकि यूनिवर्सिटी में बुलाया 2000 तक लागू किया, ऐसा क्यों? शुक्ला जैनवानी चैनल का बहुत बहुत आभार, जो बड़े भाई के समान है। ठीक है, बड़ा छोटा क्या, ठीक है, सब साथ हैं, सब आप भी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, हम लोग सब साथ हैं, सब बड़ा छोटा क्या होता है, सब साथ। 10 गज़ट कब आएगा और चूज़ करने के लिए ऑप्शन में? यही तो आप सब जानना चाह रहे हैं 8वें वेतन आयोग के बाद, और सवाल ही क्या बचा है आपके, वो बस सब गजट कब आएगा, यही लोग पूछ ही रहे हैं हर जगह। जी, बोनस को लेके मतलब काफ़ी ये है ना कि बोनस न्यू पे के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, बोनस जो कि आप कह रहे थे कुछ लोग के ऊपर छठे वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा है, 7वें के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर जो है, चलिए ये वाला मुद्दा लग रहा है कि वो तो इसको इस पर बात करेंगे, इस पे पूछेंगे। यही हो गया। टीटी टीटी वाला तो उठाया, पढ़ ही लिया था। मुकेश सर आपसे मिलना चाहता हूँ, बताइए किस चीज़ के लिए मिलना चाहते हैं? कहाँ से आप हैं? दिल्ली रहते हैं आप? मिलने में से कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए कोई थोड़ा ना ये है। के हिसाब से होना चाहिए तो वही। सर पॉइंट सेवन को रिस्क एलाउंस कब मिलेगा? जी ये तो भाई चर्चा ही हर बार होता है, लेकिन ठीक है सर, पूछा जाएगा कि क्या हुआ इस पे, ठीक है। सर अपना एड्रेस बताएं, तो आप कहाँ रहते हैं, आप बताएं तो कहाँ रहते हैं आप? अब मिल के क्या बात करना चाहते हैं? बात कर लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, चैनल का नंबर है ही आपके पास। पंकज जी नमस्कार। कितना बजट करता है, ये सबका सवाल है भाई। रेलवे में जीएम पावर से जॉब चाहिए, बिल्कुल यूपीएस बजट का देखो, जीएम पावर से हो या जिससे हो, उनको जो लोग अप्रेंटिस किए हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, बस ये मैं इतना मानता हूँ। 34 25 40, नहीं नहीं, क्यों नहीं टेक्नीशियन? दीप तिवारी एमएसपी आर्मी पे की बात कर रहे हैं, नहीं वही मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है। अगर आर्मी पे वाली भी बात है तो उस पे भी बात कर लेंगे, अगर आपने ध्यान में दिया एमएसपी, तो हम किसी आर्मी वाले के साथ बात कर लेंगे, ऐसे तो ही। हाँ, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई आर्मी और फिर जो है सीएपीएफ के बीच वो तुलनात्मक बात हो। आर्मी का रोल अपना अलग है, सीएपीएफ का रोल अलग है, तो जो आपने एमएसपी अगर बात की है या आर्मी के पे में कुछ है, तो ये हम बात कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेंगे।
फन टाइम, ये फन तो नहीं कर रहे आप कि सर आप सटीक क्वेश्चन पूछते हो, एम्प्लॉय को सुने होते हैं, थैंक यू, हैं? ये आप फन तो नहीं कर रहे? अप्रेंटिस 20% हो गया, चलिए ठीक है। 2025 कैलेंडर पर अपडेट नहीं कर रहा है, इस पर कभी बात। अच्छा, क्या रेलवे 2025 का जॉब कैलेंडर पर? अच्छा, ठीक है। ये वाला ये इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, ये आप जरा मुझे भेज दीजिएगा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे, सवाल है ना। रेलवे में अप्रेंटिस वालों की बात रखी है। देखो, बात तो रख ही रहा हूँ, और मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि आप जब एक बार आपके साथ हैं तो हैं, चाहे कुछ हो जाए तो आपके साथ हैं, तो आपकी बात तो आपके बिना बताए आप तो जो बताइएगा ठीक है, उसको भी देखेंगे, लेकिन हमको लगता है, हम उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा जो है आपके लिए हर जगह जो है जहाँ-जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम आपसे बात आपके लिए करेंगे, आपके लिए बातचीत रिकॉर्ड करेंगे। तो साथियों, मुझे लगता है आज जो है इजाज़त दीजिए, आज चलो 20% को आईटी वालों का या जो अप्रेंटिस है उनका लेटेस्ट वही है, कल का इंटरव्यू हुआ है और उसमें और कुछ है नहीं। मतलब मेरे पास और कोई खबर नहीं है, उसके अलावा वो इंटरव्यू है। अब कल परसों कुछ करेंगे उस पर, निकालेंगे कुछ उस पर। जितेन हजारिका, सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जितेन जी, आप एक बार फिर से सवाल लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो मिस हो गया होगा। इतना मैंने कहा कि इतना से एक ही सवाल जो है पचासों बार लिख देते हैं लोग। अब देखिए, अब योगेश जी मतलब 5 बार हो गया है। अभिषेक कुमार जी का चैनल का व्हाट्सअप, अरे थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा कोई वीडियो देखिए, उस पर नंबर है, थोड़ा निकालिए। गौरी शंकर कुमार जी, मुझे ये 14/2 वाले जो हैं, मुझे आप कृपा कर चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे मतलब आप अपना मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूंगा। चंदन सिंह जी, सर मिश्रा जी जरूर पूछे कि रेलवे कर्मचारी को ट्रेन में कंफर्म टिकट दिया जाए। ये तो सही है, क्योंकि अब रेल का कर्मचारी हो और उसका टिकट कंफर्म हो, थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है ना। मतलब मुझे नौकरी नहीं मिलेगा क्या? ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? फैक्टो जूम, सर आई लव यू, अच्छा जी। गौरी शंकर जी, आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? अब हमको मुझे नौकरी नहीं मिलेगा क्या? भरिए, अभी तो क्या है, अगर आप नौकरी के लिए अप्लाई करने के इसमें है तो आप भरिए, हो सकता है हो भी जाए। तो साथियों, आज थोड़ा थकावट हुई, तो आज हम इसको लाइव चैट और कुछ है, इसको तो हमने कर ही दिया। मैं क्या, देर से सर एमएसपी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, यह भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, जो जेसी और जवान के साथ अच्छा, तो ठीक है जी, इसे भी उठाएंगे, कोई बात नहीं है, उठाएंगे इसे भी। अरे साहब, क्या मैं कह रहा हूँ ना, इतने पचासों उसमें कुछ छूट जाते हैं, मैं कुछ जानबूझ के थोड़े न छोड़ता हूँ। कौन है? अभिमन्यु जी, पूछिए सवाल, अभी पूछ लीजिए, छूट गया होगा वो ऊपर, पूछ लीजिए फिर से, उसी को सवाल को लिख दीजिए। आसाम में भी एचसीपीसी जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कब लागू करे उसका, लेकिन उसके लिए कोई अलग कुछ नहीं, अगर सेंटर की रिपोर्ट आ गई तो वो जो, और अमूमन समानता से राज्य सरकार भी नहीं
मतलब कुछ उस पे करती है, जो आ जाता है उसी के हिसाब से आपको वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी पे कमीशन लागू कर देती हैं। यस। ठीक है जी, फिर कर लीजिए। अरे कभी पहले से कोई तय थोड़ी ना होता है, कभी गए उधर मिल जाते हैं और समय रहता है तो कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो ऐसे ही हम भी हैं, वो भी हैं। फिर से ठीक है, कब लीजिएगा उनसे रेलवे जॉब। हाँ, तो ये बताइए ना, आप इश्यू बताइए रेलवे जॉब कैलेंडर, ठीक है, वो मैं देखूँगा, ये अगर है सही, तो इसको तो किसी न किसी से उठवा दूँ, ये तो मसला उठना ही चाहिए अगर ऐसा है तो। ओह! इसमें गजट क्या संशोधन हो रहे हैं? यूपीएस गजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, चलिए बता दे रहा हूँ, ये कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो देख लीजिएगा। यूपीएस गजट के बारे में ये नहीं कि कब आ रहा है, ये महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, ये तो है कि अब कभी भी आ सकता है। उसमें क्या है, वो आप कल के वीडियो में देख लीजिएगा। राजवीर सिंह देवरा 2.25, मनजीत सिंह पटेल जी बता। हाँ ठीक है, उनको मतलब जानकारी होगी, वो आपके ऊपर है, आप ये मैं बाकी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और मैं तो ये साफ-साफ आपको कह रहा हूँ कि अभी जो भी फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा है, वो गलत है, अगर वो सरकारी पद पर नहीं बैठा है तो। उस पद पर, सरकारी तो हर कोई कर्मचारी भी सरकारी पद पे बैठा है, लेकिन अगर उस ज़िम्मेदार पद पे नहीं बैठा है उस सरकारी उसमें, तो वो मतलब उस काम को देख रहा हो। क्योंकि अभी कुछ हुई नहीं तो कैसे बता देंगे वो, है ना? तो अभी अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, ये सारा कयास है। फ्यूचर लोको पायलट से गोपाल मिश्रा की बातों का 1% भी भरोसा। अब देखिए, मैं इस निजी इसमें तो नहीं पढ़ूँगा कि आपको नहीं, तो अब क्या आप हमें एक सामूहिक ग्रुप मतलब सबने बोला था तो हमने आपको इंटरव्यू कर दिया। अब आपको भरोसे के लिए अब मैं अकेले के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो जो आप लोगों ने कहा था वो मैंने कर दिया, विश्वास करना, भरोसा नहीं करना वो आपका काम है। हुँ। तो साथियों, चलिए आज जो है व सभा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक दिन छुट्टी लूँ, बहुत हो जाता है फिर, हर रोज़। आप लोग बता दीजिए किस दिन छुट्टी रखूँ मैं? आप लोग बता दीजिए छुट्टी किस दिन रखूँ मैं? एक दिन छुट्टी चाहिए भाई। चलाने वाले तो आप ही लोग हैं, तो बता दीजिए छुट्टी किस दिन रखूँ मैं? चलिए ठीक है साथियों, आज के लिए अक्षय निकलजे जी संडे कह रहे हैं, हाँ। लेकिन मुझे लगता है सैटरडे को आप लोग वीकेंड बनाते होंगे ना, पार्टी-वार्टी करते होंगे, है ना? तो सैटरडे रख सकते हैं, संडे जो है, क्योंकि संडे तो आप लोग, क्योंकि आपको वो एकदम शाम से हो जाता होगा, ऑफिस जाना है फिर वही, तो इसलिए जो है ना सैटरडे रख सकते हैं मेरे हिसाब से। अनूप जी कह रहे हैं मंडे, गुड्डू कह रहे हैं कल संडे। अभिमन्यु जी कह रहे हैं छुट्टी नहीं मिलेगा। इसमें भी लगता है वोटिंग करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं मिलेगा।
अरे भाई एक दिन तो चाहिए, देखते हैं, नहीं तो यहाँ बैठ के नींद आने लगती है ना। दिव्य साला संडे को रखिए, ओके ठीक है। चलिए इस पे कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सैटरडे ठीक होता है, क्योंकि देखिए सैटरडे आप लोग जो है खूब, क्योंकि संडे छुट्टी रहता है तो आप लोग लेट तक अपना जो है कहीं मिलने-जुलने का भी अपना कार्यक्रम रखते हैं आप, तो जो सैटरडे संडे आप एकदम रहते हैं कि भाई मंडे को ऑफिस जाना है तो आप एकदम घर हो जाते हैं समय पे। इसलिए मुझे लग रहा था कि सैटरडे बेटर होता, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा। आप लोग जिस दिन मुझे छुट्टी देना चाहें बस एक दिन दे दीजिएगा बस। अप्रेंटिस के लिए अभी जो है ना बहु आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है? इसी तरह आप फीडबैक देते रहिए, और जिस तरह से आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेजते हैं ना, आप भेजते रहिए एकदम। जहाँ जो मिलेंगे, जैसे जहाँ सवाल पूछ सकते हैं वो हम बिल्कुल पूछेंगे, उसमें कहीं कोई ये नहीं, इसमें ये है। गुड्डू कुमार जी, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जवाब दूँ आपको? यूनिवर्सिटी में क्या हो गया? कौन-सी यूनिवर्सिटी के बारे में? अब क्या करूँ, अब देखिए ना एक ही सवाल लोग इतनी बार पूछते हैं कि उसमें जो है सब इधर से उधर हो जाता है। लेकिन अप्रेंटिस भाइयों मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो है ना जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल मतलब जो है मतलब बहुत मतलब आभारी हूँ आपका, क्योंकि आप जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, बहुत सपोर्ट कर, तो वो रफ्तार जो है धीमी नहीं होनी चाहिए, वो रफ्तार उसी तरह बरकरार रखिए और उसको बढ़ाते रहिए एकदम। मतलब वही कह रहा हूँ जो हमने आज दिन में एक पोस्टर दिया था कि आप मुझे सपोर्ट कर मजबूती दीजिए, मैं आपकी बातों को आवाज़ दूँगा। इसमें कोई कहीं कोई दो राय दो मतलब शक वाली कोई बात नहीं एकदम। अब देखिए प्रॉब्लम रेलवे बोला था क्या, तो प्रॉब्लम बोलने की ही है। टेक्नीशियन में भी अप्रेंटिस को 20% का कोटा मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं या सुझाव हैं, उसको आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे जो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो वो बेहतर रहेगा, है ना? बिहार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी 7th पे, क्या है इसमें मुझे नहीं पता। अब मुझे साथियों नींद आ रही है अब। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही, और अप्रेंटिस भाइयों से खास गुजारिश है कि आप चैनल को ऐसे ही खूब सब्सक्राइब करवाइए, दायरा इतना बढ़ा दीजिए कि चैनल खुद आपका अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, वो किसी की तरफ उसे देखना नहीं पड़े, किसी से सपोर्ट नहीं लेना पड़े। बाकी आप देख चुके हैं, हम आपको दिखा चुके हैं कि हम आपके लिए ईमानदारी से कैसे आपकी आवाज़ जहाँ उठाने की ज़रूरत होती वहाँ हम उठाते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते हैं। और ये मैं आपको आपको अगर मुझ पे भरोसा है, यकीन है, तो आप ये यकीन कर सकते हैं आँख बंद करके कि मैं भी अपने वादे से पीछे नहीं हटूँगा। आपकी बात, आपके मुद्दे, आपसे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं, वो मैं जहाँ उठाने की ज़रूरत है, वो बिल्कुल आपके बिना आपके कहे मतलब मैं उठा दूँगा। तो इसलिए कह रहे हैं, तो वो सवाल जो है उठ जाएँगे। तो बस आप अपने मिशन पे लगे रहिए कि आपको हमें सपोर्ट करना है चैनल को बढ़ाकर, और बाकी हम जो है जब क्योंकि आप रहेंगे, आप आएँगे, तो ज आप मैं वो कह रहा हूँ कि मैं आपको मुझे अपनाना है ना? तो जिस अप्रेंटिस भाइयों ने मतलब अपनाया है मुझे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अप्रेंटिस भाइयों ने अपनाया है, शिक्षकों ने अपनाया था, सरकारी कर्मचारियों ने भी अपनाया है, पैरामिलिट्री भाइयों ने भी अपनाया। तो आप लोग जो मुझे अपनाओगे, मैं उन्हीं के लिए काम करूँगा, इसमें कोई ये नहीं है, ये बिल्कुल साफ बात है। तो साथियों आज इजाज़त दीजिए, है ना? ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, गुड नाइट।